सब्जेक्ट, हर कंटेंट से संबंधित वीडियोज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप कमेंट करके मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियोज में आपको बताता रहता हूँ कि ये चैनल दुनिया का नंबर 1 चैनल यानी कि दुनिया का इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको व्यूवर्स के अकॉर्डिंग, व्यूवर्स जो कमेंट करते हैं उनके अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ऐसा ही कमेंट कल हमारे को देखने को मिला और उसमें किसी व्यूवर्स ने बताया था कि हम बोर्ड का एग्जाम पास आने वाला है और उसके लिए तैयारी कैसे करें। उसके अकॉर्डिंग मैं एक नागौर से हैं और एक भीलवाड़ा से हैं, दोनों एक्सपर्ट से आपको मिलवाने आया हूँ। यहाँ ये स्टूडियो में पधारे हैं नागौर से महेंद्र लटियाल, भीलवाड़ा से रोहित शर्मा, जिनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। वो आपको बताएंगे कि बोर्ड के एग्जाम 1 महीने में है या बोर्ड के एग्जाम हो, भले कोई से भी एग्जाम हो, लेकिन कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करते हुए कैसे मतलब वो अचीव करें, वो मंजिल हासिल करें जो मतलब लॉन्ग टाइम में नहीं कर पाते हैं। और छोटे समय में हासिल करने के लिए मैं इन एक्सपर्ट से आपको मिलवाना है। चलिए आपको मिलवाता हूँ इन एक्सपर्ट से। सबसे मजे की बात तो ये है कि ये एक्सपर्ट एक आरबीसी से है और सीबीएसई से है। बताते हैं सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली नागौर से हूँ। और आप कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी आपने? सर प्राइवेट में की थी और नागौर में की थी, नागौर में रह के। आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या रहा है? सर पढ़ाई का तरीका करने का तरीका तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे जैसे सर पढ़ाते थे जितना स्कूल में वगैरह वो पढ़ता गया मैं साथ का साथ। और जैसे मतलब जितना पढ़ाए, जैसे आज जितना करवा दिया उसके अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है। रात में पढ़ना सही रहता है या दिन में पढ़ना सही रहता है? कौन सा टाइम, स्टडी का टाइम सही कौन सा रहता है? कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये डिमांड रहती है कि हम रात में पढ़े या दिन में पढ़े, तो वो भी उसका समाधान ही सर बताएंगे। देखो, स्टूडेंट के अनुसार ही स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। अगर उसको लगता है कि भाई रात में पढ़ना ठीक नहीं रहता, तो जैसे मान लो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बताता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठ के अपन को पढ़ना चाहिए, ताकि वो एनर्जी जो रहती है अपने पूरे दिन भर बनी रहती है। एक लेवल एनर्जी का वो सारा दिन बने रहता है। आप पिछले सालों के जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे कि पिछले सालों के क्वेश्चन है वो आते हैं या नहीं आते हैं, उनको स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मार्केट में आपको कई प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर पुराने मतलब जितने भी हुए आज तक है वो सारे अवेलेबल है, लेकिन उसमें क्या है, एक तरह से आएंगे तो नहीं, पिछली बार के बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं। रेयर केस में आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उनको देख के अपन को ये लगता है अपन को जो अंदर गड्ढे छुपा रहता है वो अपन उन क्वेश्चन को सॉल्व करके ये पता लग सकता है कि अपन का पेपर किस हिसाब से होगा, किस अकॉर्डिंग होगा, मतलब बोर्ड किस प्रकार का होगा। वो सारा डर खत्म करने के लिए एक तरह से बनाएंगे। और ज़्यादातर केस में तो ये हुआ ही नहीं कि क्वेश्चन पिछले साल के कहीं अगर मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाते हैं, होंगे वही छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, बड़े वाले तो होंगे ही नहीं चांसेस। और कई स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या पढ़ाई कितने घंटे करें, कितने घंटे करनी चाहिए, बुक से पढ़ना ठीक है या नोट से पढ़ना ठीक रहता है, बुक से ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो घंटे इस रूल में कोई मायने नहीं रखते। घंटे कितने ये तो क्या अपन किसी को बताते हैं कि यार तू इतने घंटे पढ़ लिया, कि इतने महीने इतना घंटा पढ़ लिया, बस ये इसीलिए है। और घंटे कोई मायने नहीं रखता। आप अपनी स्मार्ट लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि घंटे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। घंटे वगैरह तो बस अपने एक तरह से मानते ही हैं। बस जितना ज़्यादा आप स्मार्ट स्टडी करते जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई एक तरह से आप कंसंट्रेट होके वगैरह सब कुछ करके पढ़ोगे तो वो पढ़ना एक तरह से परफेक्ट होगा आपके लिए। यानी कि सर का कहना है कि बुक और नोट्स में बेटर नोट्स ही रहते हैं, क्योंकि अब शॉर्ट टाइम में, वैसे कम टाइम बचा है तो आप बुक से तो पढ़ नहीं सकते। बुक से पढ़ना है तो मतलब जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह है उनके लिए अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें बुक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लेवल हाई होता है तो उसमें क्वेश्चन भी हाई लेवल से आते हैं। यहाँ पर ये बोर्ड का एग्जाम है, वो हमें मतलब शॉर्ट टाइम में बहुत कम टाइम बचा है, इसमें हमें अच्छे परसेंटेज हासिल करने हैं, इसलिए ये तो नोट्स ही बेटर है। अगर आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करवाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो भी ठीक है। इसके आगे कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि जिन्होंने आज तक पढ़ लिया वो पढ़ाई कैसे करें, और जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा और आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, आज से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? होता क्या, स्टूडेंट जब पढ़ाते हैं टीचर तो पढ़ता नहीं, उस टाइम मजे करता रहता है वगैरह, फिर बोर्ड के नजदीक आने के बाद वो सोचता है कि भाई अब कैसे पढ़ूं, क्या बनूं, उसमें प्रेशर आ जाता है पूरा। तो होता क्या है कि जो
स्टूडेंट पढ़ लिया जिन्होंने, वो क्या करें, एक उसको रिवीजन करें और बार जितना टाइम मिले अच्छी तरीके से रिवीजन किए हैं, न्यूमेरिकल है वो उनको कीजिए सॉल्व, और अगर जिनके मैथ सब्जेक्ट है वो मैथ पे थोड़ा सा कवर कीजिए कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप क्वेश्चन बुक खरीद के या स्कूल से कुछ प्रोवाइड किया जाए तो उसको देख के आप और रिवीजन करते रहिए उसका। और जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा वो क्या करें, अगर उनके स्कूल में बढ़िया तरीके से नोट्स बना रखे हैं, उन्होंने सेल्फ भी नोट्स बना रखे हैं, तो उन नोट्स को पढ़िए। ऐसे नहीं कि आप शुरू हो गए कि भाई अब मैं पढ़ दूँ, बुक्स पढ़ दूँ, ये पढ़ दूँ, हड़बड़ाहट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप ना जो सर ने नोट्स बनवाए उन पे फोकस कीजिए, और जो बुक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़िए। ऐसे नहीं कि सब कुछ, अब बुक तो पूरी भरी है, उसमें एक महीने में कोई कवर नहीं होगी। यानी कि सर का कहना है कि स्मार्ट स्टडी है वो ज्यादा वैल्यू रखती है एक लॉन्ग टाइम पढ़ने से, क्योंकि स्मार्ट स्टडी है वही आगे ले चलती है। एक स्टूडेंट के लिए स्मार्ट स्टडी होना जरूरी है, लेकिन कई स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता है, याद होता क्यों नहीं है, इसका क्या रीजन है? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को? देखो, याद नहीं होने का तरीका तो कहीं लागू ही नहीं होता है, लेकिन याद किस कंडीशन में नहीं होता। या तो अपन क्या करते हैं, कहीं खेलने चले गए, कोई बुला रहा है आसपास, या शांत माहौल में नहीं रह के अपन पढ़ रहे हैं तो याद नहीं रहेगा। और अगर आप बार बार पढ़िए एक ही चीज को तो वो ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगी। होता क्या, अपना उस छोटे लेवल पे थोड़ा सा दिमाग डेवलपमेंट कम हो रखा होता है, विकसित कम हो रखा होता है, तो उस अकॉर्डिंग अपन सोचते हैं यार वो तो बंदा एक तरह से बहुत इंटेलिजेंट है, उसको तो बहुत अच्छी खासा याद हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। या फिर अपन का क्या रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, स्कूल का प्रेशर रहता है कि बोर्ड ऐसे करते करते अपन को क्या होता है, भूलने की एक तरह से याद तो रहता है लेकिन अपन उनको भूल जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि प्रेशर के हिसाब से अपन पढ़ते हैं, शाम को पढ़ा सुबह भूल गए। अगर आप बिना प्रेशर के, बिना एक तरह से ऐसे प्रेशर वगैरह कुछ फील नहीं करके आप पढ़े तो वो पूरा आपको दूसरे दिन लगेगा यार मैंने कुछ पढ़ा, सारा याद है मेरे को। यानी सर का कहना है कि याद जैसी तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटे की मूवीज देखता है और उसके सीन अगर जब हम उसको 1 घंटे बाद में पूछते हैं, या जब भी 1 महीना 2 महीना 6 महीने बाद तक भी याद रख लेते हैं कि उनको बता दें उस मूवी को देखा है, उसमें क्या हुआ था, तो वो सब बता देते हैं। अगर उन्हीं को बुक दे के भेज दिया जाए कि आप इस बुक को 1 साल में याद कर लीजिए, फिर वो कहते हैं याद नहीं होता यार, क्या करें, याद नहीं होता। याद जैसी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि याद तो होता सब है। मूवी याद हो सकती है, आप जब जन्मे थे उसके बाद से लेकर आपको मम्मी पापा का नाम हमेशा याद हो जाएगा, भले आप रात को नींद में सोए हुए हैं फिर भी आपको कोई पूछेगा तो आपके पापा का क्या नाम है वो खटाक से बता देगा। ये याद करने के लिए किसी ने कोई ट्रिक नहीं बताई ना, तो ये तो बहाने है कि याद नहीं रहता, ये नहीं होता। एक चीज को 2 बार पढ़िए, 3 बार 4 बार, जब भी पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे ज्यादा उतना मतलब याद रहने की संभावना ज्यादा होती है। अब ये हमारे अगले एक्सपर्ट है भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा राजस्थान से रोहित शर्मा। ये रोहित शर्मा है जिनसे आपको मिलवाते हैं। सर, आपका स्मार्ट स्टडी या जो स्टूडेंट होते हैं जिनको स्टडी के बारे में बोर्ड एग्जाम पास में है और उनको स्टडी करनी है, लेकिन वो इनका कंफ्यूजन में है कि हमें किस प्रकार से हम स्टडी करें, बहुत समस्या आ रही है उनके सामने। 1 महीना बचा है, 1 महीना या जो भी जितने भी दिन बचे हैं, बहुत कम टाइम बचा है, उस टाइम में वो मंजिल हासिल कैसे करें जो लॉन्ग टाइम में एक स्टूडेंट करता है। इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को। नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम मैं जितेंद्र जी सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको ये मार्गदर्शन दूँ। मैंने बोर्ड की तैयारी इस तरह से की थी, जैसे स्टार्टिंग में तो कुछ कोई खास करी नहीं, जैसे सर ने बोला कि ये बुक्स ले आया, रख दी। सर जैसे जैसे पढ़ाते गए, दिन बीतते गए और टाइम भी निकला, फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार पढ़ना भी है, एग्ज़ाम पास में आ गए। जैसे आपके टाइम में तो भाई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई, हमारे तो ऑफलाइन होती थी। बाकी मैंने लास्ट टाइम में लगभग महीने 1.5 महीने पहले मैंने ये सोचा कि भाई इस तरह पढ़ाई करनी है अभी। उसके बाद टाइम कोई मैटर करता नहीं है। पहली चीज़ तो कि भाई शाम को पढ़े कि सुबह पढ़े, जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। आप रात में पढ़ सकते हो तो रात में पढ़ो, सुबह पढ़ सकते हो तो सुबह पढ़ो। मेरा था मैं लेट नाइट को पढ़ता था और सुबह लेट उठता था। बाकी लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और आपने जो पढ़ा उसको कितनी बार रिवाइज कर सकते हो। जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो मैं रिवीजन कैसे करूँ?
तो अभी से स्टार्ट करना हो तो जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इससे तो क्वेश्चन आना पक्का ही है, इससे क्वेश्चन आएगा ही, तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए सेलेक्ट कर लो। सर के पास जाओ, बैठो, सर बता देंगे कि ये चैप्टर्स पढ़, इससे 100% क्वेश्चन आएंगे, तो उसे सेलेक्ट करके रख लो एक तरफ। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 से 15 साल के करने ही। अगर 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, 100% गारंटी है कि 50 to 60% क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज रिपीट होंगे। बाकी आप जो पढ़ोगे उसके हिसाब से परसेंटेज इंप्रूव होते जाएंगे। बाकी और कुछ पूछना हो? धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार। सर का कहना है कि आप मतलब शॉर्ट टाइम में पढ़ने के लिए मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका इस्तेमाल कीजिए। अब टाइम कम बचा है तो ये बोर्ड का एक मतलब 90% संभावना ये रहती है कि आज से इस साल से पिछली साल जो ईयर था उसमें जो क्वेश्चन आए थे शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़कर जो बड़े क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन रिपीट होने की सिर्फ 10% संभावना रहती है, 90% संभावना नहीं रहती है कि वो वापस आएंगे। लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि वापस आ जाए, तो इससे बेहतर है कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको एक साथ लेकर के उनका एनालिसिस करके उसके बाद आप आज से स्टडी शुरू कर दें।